हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं प्रश्न नंबर दूसरा। किन्हीं 5 खंड को हल करना है। तो इसमें से हम आपको 3 खंड बता चुके थे। देखिए, ए नहीं सॉल्व करना है, बी सी डी बता चुके हैं। आज की वीडियो में सिर्फ 2 सवाल लेंगे, ई और एफ बताएंगे। तो हम ई वाले प्रश्न को पेज पे उतारे हैं, तो आप सब लोग को बढ़िया तरीके से हम समझा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए किस तरह से। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरे का ई कह रहा है समीकरण यक्स प्लस 1/x बराबर 3। देखिए यहाँ पे यक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी यक्स का मान 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यक्स का मान 0 नहीं आना चाहिए। कि मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, मूल, यानी यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम लिखेंगे हल। तो क्या लिखिएगा आप सब लोग, हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद समीकरण कितना, यक्स प्लस 1/x बराबर कितना है स्टूडेंट 3। अब बताइए इस समीकरण को आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं? नहीं, पहले इसको समीकरण रूप में लिख दीजिए, बटे के रूप में। पहले इसको समीकरण रूप में लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे अब इसके बटे 1 कर सकते हैं। तो इसका लैसे कितना होगा, यक्स होगा। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, आपस में तिर्यक गुणा। उसके बाद में सामने सामने तिर्यक गुणा। देखिए किस तरह, देखिए आपस में एक्स का गुणा एक्स के साथ होगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x²। 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो +1 ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/1। अब देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बताइए x² + 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x² + 1 ही होगा, बराबर। अब देखिए x का गुणा 3 के साथ कितना होगा, तो 3x हो जाएगा। अब एक जात को एक तरह देखिए, अब यहाँ पे x², अब इसको समीकरण रूप में बदल रहे हैं। तो ये 3x है, बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा। उसके बाद ये +1, तो +1 इधर रहेगा, बराबर कितना कर देंगे स्टूडेंट 0। अब देखिए हम लोग को द्विघात समीकरण मिल गया कि नहीं स्टूडेंट, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का हुआ कि नहीं स्टूडेंट। अब इससे और इससे क्या कर देंगे स्टूडेंट, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, तुलना। तो तुलना करने पर अब देखिए तुलना करेंगे तो बताइए a बराबर कितना आया स्टूडेंट, 1। देखिए x² का गुणांक 1 है तो 1 आ गया। अब b बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, b बराबर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आएगा, -3। और उसके बाद में c बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, 1। तो आप सबको देखिए ये चीज़ मिल गई। अब देखिए इसका यानी हम लोग को क्या चीज़ क्या करना है स्टूडेंट, मूल ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे गुणनखंड नहीं बनेगा। यहाँ पे गुणनखंड बनता तो गुणनखंड विधि से हम लोग लगा लेते। तो हम लोग का जब गुणनखंड नहीं बन रहा है तो हम लोग किस विधि से लगाएंगे, अच्छा पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किस विधि से लगाएंगे, यहाँ पे इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे किस विधि से स्टूडेंट, सिद्धाचार प्रमेय। क्या स्टूडेंट, सिद्धाचार प्रमेय, सिद्धाचार्य प्रमेय द्वारा हम देखिए सिद्धाचार प्रमेय का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, x बराबर होता है -b + -√b² -4ac अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट, 2a। तो अब आप सबको इस सूत्र का जो वैल्यू है, जो हमको पता है, उस चीज़ को हम इस सूत्र में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर कितना हो जाएगा। अब a की वैल्यू, अब देखिए b की वैल्यू कितना है, तो -b। देखिए -3 पहले से है, -3। अब b की वैल्यू माइनस में पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस √। अब देखिए b² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे आप सब लोग तो कितना होगा, देखो b का मान 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 9 होगा। उसके बाद -4 गुणे, अब बताइए a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1 है, गुणे b की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1 है, तो 1 1 रख देंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए बटे 2a, तो 2 गुणे a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 1 है, तो रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 + माइनस, अब बताइए √। अब बताइए यहाँ पे 9 और उसके बाद में 4 करने कितना होगा, 4 4 करने कितना होगा 4। तो 9 में कितना बताइए स्टूडेंट, 4 जाएगा तो √ में कितना बचेगा, 5। उसके बाद में अपॉन में यहाँ 2 करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट
√5 यानी 5 का वर्गमूल निकलता है नहीं। तो अब देखिए इसको एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिख देंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे x बराबर एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस √5 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो ये आप सबका पहला आंसर हो गया। कितना, ये पहला मूल आप सबको पता चल गया। अब दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब दूसरा एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √5 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। ये दूसरा मूल आप सबको मिल गया। तो दो भिन्न भिन्न मूल मिले कि नहीं स्टूडेंट आप सबको, तो ये दो भिन्न भिन्न मूल आप सबको मिल गए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का यफ, यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए क्या दिए गए बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। तो यानी कि वैल्यू दी गई है, ठीक है स्टूडेंट, और माध्यिका दिया गया है स्टूडेंट। तो आप सबको सिर्फ x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप सबको देखिए इस प्रकार का डायग्राम आपको बोर्ड पेपर में देगा, तो आप लोग यहाँ पे हम कॉपी पे उतारे हैं उस प्रकार से फिगर आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पे ये वर्ग अंतराल इस प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। बारंबारता ऐसे दिया है, ठीक है। तो बारंबारता कितना दिया स्टूडेंट, 60 यानी की वैल्यू कितना दी गई है स्टूडेंट, 60 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संचयी बारंबारता बस आप सबको ज्ञात करना है, क्योंकि इसी से CF की वैल्यू ज्ञात किया जाएगा। किसकी वैल्यू, CF की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जब तक ये संचयी बारम जो नहीं ज्ञात कर पाएगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, L प्लस n/2 माइनस क्या होता है स्टूडेंट, CF है, पूरे के बटे क्या होता है स्टूडेंट, F है, इनटू में क्या होता है स्टूडेंट, H। तो जब तक ले हम लोगों को संचयी बारंबारता CF की मान नहीं पता रहेगी तब तक ले हम कुछ नहीं। L की वैल्यू तो हम जानते हैं निम्न सीमा, H क्या होता है, इन दोनों का क्या स्टूडेंट अंतराल, जो जितना मतलब अंतर रहेगा वो चीज़। अब स्टूडेंट देखिए संचयी बारंबारता आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता में कुछ नहीं करना है, बारंबारता का ही योग करना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए पहला F1 में जिस प्रकार से है ऐसे लिख देंगे 5, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 5 और इसको अब जोड़ लेंगे तो 5 और प्लस x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 प्लस x हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इनको और इनको आपस में जोड़ लोगे तो बताइए 5 और 20 कितना होगा स्टूडेंट, 25। तो 25 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे तो बताइए अचर राशि आपस में जुड़ते हैं तो 15 और 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40 प्लस x हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए अब इसको और इसको आपस में जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y। अब स्टूडेंट अब देखिए इसको यहाँ पे अब इसको और इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 45 प्लस x प्लस y। तो आप सबको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब हम लोग को CF की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए CF की वैल्यू बहुत ही सरल पूर्वक से ज्ञात करें। अब बताइए इसमें आप लोग बताइए बारंबारता कितनी सबसे ज़्यादा किस में आया है, बताइए कौन सी अंक है जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो आप सब लोग कहेंगे कि सर जी 20। देखिए यहाँ पे 20 अधिक बार आया है। तो देखिए CF क्या होती है, बारंबारता के एक अंक पहले का होता है CF, बारंबारता के जस्ट पहले वाला। तो आप लोग को CF यहाँ पे CF आसानी पूर्वक से पता होगा। तो CF की वैल्यू कितना आप सबको दिखाई दे रहा है, 5 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता जो होता है सभी पदों का क्या होता है स्टूडेंट, योग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 45 प्लस x
प्लस वाई बराबर कितना दिया स्टूडेंट 60, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60। देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल बारंबारता 60 है, तो हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अगर यक्स और प्लस वाई की वैल्यू अगर आप लोग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, प्लस है बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। तो देखिए यक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी स्टूडेंट 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 15 आ जाएगी। तो आप सबको ये चीज़ भी अच्छी तरह से समझ आए। अब देखिए संचयी बारंबारता CF की वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो इसकी बताइए जो निम्न सीमा होगी L की वैल्यू जो होगी कितनी होगी स्टूडेंट, L की वैल्यू क्या होती है बेसिकली स्टूडेंट, L की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे निम्न सीमा कितना हो जाएगा 20। तो L बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, L बराबर आप सबका हो जाएगा 20। तो अब बताइए यहाँ पे H की वैल्यू भी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सूत्र में H की भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो H बराबर क्या होगा स्टूडेंट, H बराबर इसकी जो अंतराल रहेगी, यानी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो अंतराल कितनी की है स्टूडेंट 10, 10 बताइए बड़ा है 10 में 20 में 10 जोड़ेंगे 30 होगा ना, तो 10 का अंतराल है तो 10 हो जाएगा H की वैल्यू। अब बताइए N की वैल्यू पता है कितना स्टूडेंट, N की वैल्यू है 60। और बताइए F की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू जितने अधिक बार बारंबारता है वही, यानी F बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, F बराबर हो जाएगा 20। तो अब हम सारी चीज़ की वैल्यू हमको पता है, सारा चीज़ की वैल्यू पता है। और बताइए माध्यक बराबर कितना दिया है 28.5, माध्यक की वैल्यू कितना दिया है, माध्यक बराबर दिया है कितना स्टूडेंट 28.5। सभी चीज़ की वैल्यू पता है, तो अब हम लोग सूत्र में इसी सूत्र में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पे माध्यक की जगह पे यहाँ पे देखिए पुट कर रहे हैं तो 28.5 लिख रहे हैं, कितना 28.5। अब बराबर देखिए स्टूडेंट, अब 28.5 बराबर L की वैल्यू कितनी निकाली है 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। उसके बाद में फिर प्लस n/2 मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। n की वैल्यू कितनी है 60, देखिए यहाँ पे n बराबर 60 यहाँ पे लिए, n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 60, तो n की वैल्यू 60/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट माइनस CF की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, CF बराबर है 5 प्लस यक्स। अब बताइए इसके बटे 1 कर सकते हैं। अब पूरे के बटे कितना है स्टूडेंट F देखिए यहाँ F की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 20, तो यहाँ 20 रख देंगे। अब पूरे इंटू H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, H की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 28.5 बराबर यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे अब देखिए इसका क्या करेंगे स्टूडेंट लैस लेंगे, क्या लेंगे लैस है। तो बताइए यहाँ पे इसको काट सकते हैं, देखिए 2 से 60 को काटेंगे कितने 30, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस यक्स बटे कितना हो जाएगा 20। अब बताइए स्टूडेंट इंटू में 10 का गुणा कराते हुए आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप सब लोग देखिए यहाँ पे 28.5 ऐसे ही उतारते रहे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 20 प्लस 30 में कितना बताइए 5 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 25, फिर प्लस यक्स बटे कितना हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसी का गुणा है स्टूडेंट, ये बाहर है, ये प्लस 20 बाहर है। ठीक है स्टूडेंट 10। अब बताइए स्टूडेंट 28.5 कितना है स्टूडेंट 28.5 बराबर यहाँ 20 प्लस, और उसके बाद में ये अब बताइए 10 का गुणा करवा सकते हैं। तो देखिए 10 इकानी 10 गुणा कितना हो जाएगा 20, स्टूडेंट कितना बचेगा यहाँ पे 25 प्लस यक्स बटे कितना बचेगा स्टूडेंट 2। तो अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे 28.5, उसके बाद में बराबर यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 25 प्लस यक्स बटे 2 कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं इसके बटे 1 करके। तो अब देखिए यहाँ पे 28.5 बराबर 2 और 1 का लैस लेंगे कितना होगा स्टूडेंट 2। अब देखिए 1 से इसमें भाग देंगे 2 का गुणा अंश में कराएंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस, और ये सेम संख्या रहेगा तो 25 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट यक्स। तो अब बताइए स्टूडेंट इसके बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब तिर्यक गुणा करवा लीजिए, क्या करवा लीजिए तिर्यक गुणा। तो अब बताइए स्टूडेंट तिर्यक गुणा कराने के बाद आप सबको जो आंसर आएगा देखिए यहाँ पे स्टूडेंट इनका तिर्यक गुणा कराए, देखिए यहाँ पे 40 प्लस 25 प्लस यक्स का गुणा 1 के साथ होगा तो वही चीज़ मिलेगा। तो 40 प्लस 25 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 का गुणा
28.5 में होगा तो 5 दूना कितना हो गया स्टूडेंट 10 के 0 हासिल 1, 8 दूना 16 हासिल और 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 57। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा आप सबका, देखिए यहाँ पे 40 और 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 65 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 57 है तो 57। अब देखिए स्टूडेंट यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आप सबका हो जाएगा 57 माइनस 65, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आप सबका। अब देखिए 57 में कि 65, देखिए माइनस 65 में कि 57 को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 65 में क्या बताइए 15 में कि 7 जाएगा तो 8, उसके बाद में 5 में कि 5 कट गया तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट -8, कितना आ जाएगा स्टूडेंट -8। तो यक्स की वैल्यू यक्स बराबर कितना आ गया, अब हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं यक्स बराबर कितना आया स्टूडेंट, यक्स बराबर आ गया आप सबका, देखिए यक्स बराबर आ गया -8। अब बताइए यक्स बराबर जब -8 आया तो यहाँ पे देखिए यक्स प्लस वाई बराबर कितना है स्टूडेंट 15, यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 15। तो अब आप सब लोग आसानी पूर्वक से यक्स की वैल्यू यहाँ समीकरण मान लो 1, समीकरण 1 में रखने पे तो यक्स का मान, यक्स का क्या स्टूडेंट, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर अब एक बताओ समीकरण क्या है स्टूडेंट, आप सबका समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है यक्स प्लस वाई बराबर कितना स्टूडेंट 15। तो अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे यक्स की वैल्यू -8 है प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वाई बराबर कितना हो जाएगा 15। बताइए ये -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23। तो x की वैल्यू कितनी आई -8 और y की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 23। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया हो। तो आप सबको अगर ये प्रश्न समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से जैसे जैसे बताएं सेम उसी प्रकार से आप सब लोग लगाएंगे तो आप सबको फुल में फुल मार्क मिलेगा।